गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बच्चों, पाठ क्रमांक 5 पहचान हमारी भाग 1। इस पाठ में हमने कल अ और आ ये जो दो स्वर हैं इन स्वरों के बारे में जानकारी ली। स्वर यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। आज हम पृष्ठ क्रमांक 9 पर जो ई, उ ये जो स्वर दिए हैं इन स्वरों के बारे में और इस पृष्ठ पर जो चित्र और उनके नाम दिए हैं उनकी पहचान करेंगे। तो पहले हम हर एक चित्र का निरीक्षण करेंगे, उस चित्र का नाम पढ़ेंगे और उस शब्द में कौन सा स्वर आया है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलो हिंदी की किताब निकालो। निकाली सबने हिंदी की किताब? पृष्ठ क्रमांक 9 पर देखना है। देखो और सुनो। हमारा पहला चित्र है इलायची। कौन सा है? इलायची। उसके बाद ईद, छिपकली, साइकिल, पायल, चारपाई, सांप, उड़न खटोला, ऊन, जुगनू, उल्लू, लहसुन, खटमल, प्याऊ, अजगर, चमगादड़, ढलान, गठरी, चटाई, मकड़ी, लड़की, ढाल, ठप्पा। तो बच्चों, ये जो पृष्ठ क्रमांक 9 पर जो चित्र और उनके नाम दिए हैं इनकी पहचान अभी हमने की। तो इन हर शब्द में अ, आ, ई, उ ये स्वर आए हैं। हमने पृष्ठ क्रमांक 8 पर जो चित्र और उनके नाम देखे उनमें भी ये सभी स्वर हैं। कल हमने अ और आ इन दो स्वरों की पहचान कराई थी। तो आज हम ई और उ मतलब पहला ई, दूसरा ई, पहला उ और दूसरा उ इन स्वरों की पहचान कराएंगे। तो हम पहले ई और ई मतलब छोटा ई और बड़ा ई इस स्वर वाले अक्षर देखेंगे। देखो और सुनो। हमारा पहला चित्र है इलायची। उसमें कौन सी मात्रा है? ई की, यानी कि पहले ई की। ईद, ईद में कौन से ई की मात्रा आई है? दूसरे ई की। उसके बाद छिपकली। इस छिपकली शब्द में दोनों ही मात्राएं आई है, पहले ई और दूसरे ई की। तो इसमें कौन सी ई आई है? पहली ई। और ली
इस अक्षर में दूसरी ई आई है। उसके बाद साइकिल। अब साइकिल में की को कौन सी मात्रा है? पहले ई की। लड़की। लड़की शब्द में कौन से ई की मात्रा आई है? दूसरे ई की, यानी कि बड़े ई की। चटाई, इसमें भी बड़े ई की मात्रा आई है। चटाई के बाद है मकड़ी। इस मकड़ी शब्द में भी दूसरे ई की मात्रा आई है। उसके बाद देखो ऊ और ऊ, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ स्वर वाले अक्षर। अभी इसमें आपको कौन कौन से चित्र दिखाई दे रहे हैं? उड़न खटोला, ऊन, उल्लू, लहसुन, जुगनू और प्याऊ। इन सारे शब्द में ऊ और ऊ, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा आई है। तो पहला चित्र है हमारा उड़न खटोला। अतः इस उड़न खटोला शब्द में ऊ, यानी कि पहले ऊ की मात्रा। उसके बाद ऊन, उसमें कौन सा ऊ आया है? दूसरा, यानी कि बड़ा ऊ। उल्लू, उल्लू में भी देखो लू, यानी कि दूसरा ऊ। लहसुन, अभी लहसुन शब्द में कौन सी मात्रा आई है? छोटे ऊ की। उसके बाद जुगनू। अभी इस शब्द में दोनों ही मात्राएं आई है, पहले ऊ की और दूसरे ऊ की। जू अक्षर में कौन सी मात्रा है? पहले ऊ की, और नू इस अक्षर में दूसरे ऊ की। प्याऊ, इस शब्द में भी दूसरे ऊ की मात्रा आई है। तो बच्चों, अभी हमने ई, ऊ इन सभी स्वरों के मात्राओं के बारे में जानकारी ली, उनकी पहचान कराई। अब हम पृष्ठ क्रमांक 9 पर जो नीचे पढ़ो करके शब्द दिए हैं वो शब्द पढ़ेंगे। इस शब्द में भी ये सारी मात्राएं आपको पहचाननी है कि हर एक शब्द में कौन सी मात्राएं आई हैं। अभी इस शब्द में अ, आ, ई, ऊ ये सभी मात्राएं हैं। तो चलो ये शब्द हम पढ़ते हैं। पहला शब्द है यह। नख, ऊर, आम, गठन, शपथ, ऊपर, चमचम, हमदम, चकमक, चटपट, फड़ककर, आई, माई, ईरा, रमा, ढाका, मामा, नाना, चाचा, आकाश, कपड़ा, दादरा, अचार, इकहरा, चारपाई, दीदी, चूरा, कुहू, चिड़िया, शिकारी, दीपिका, जामुन, नुपुर, दुरूह, कुरूप, गुटरू, शारीरिक, पिचकारी। तो बच्चों, इन सारे शब्द को आपको फिर से एक बार पढ़ना है
और अपने कापी में यानी कि नोटबुक में लिखना है। और पृष्ठ क्रमांक 8 और 9 पर जो अ, आ, ई, उ वाले मात्रा और उनके शब्द दिए हैं उनको भी लिखना है। वे सारे चित्र आपको नोटबुक में निकालने हैं। उसके सामने उसका नाम लिखना है और नीचे जो पढ़ो करके शब्द दिए हैं वो फिर से एक बार पढ़ने हैं और नोटबुक में लिखने हैं। ओके, थैंक यू।